अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उनेश कडियाले और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं। सवाल होगा इस रिलेटेड कि आइंदा की वीडियोस के टॉपिक क्या होने चाहिए, कौन से टॉपिक पर आइंदा वीडियोस इस चैनल पर आनी चाहिए। जैसा कि अभी आप मेरी चैनल को देख पा रहे हैं और सवाल मैं ऑलरेडी पोस्ट भी कर चुका हूं, अगर आपने देखा हो और शायद आपने वोट भी किया हो, क्योंकि 10 लोग ऑलरेडी वोट कर चुके हैं यहाँ पे। सवाल यह है कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं मेरी चैनल पर। वोट करके आने वाली वीडियोस तय करने में हेल्प करें। इसमें मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं और पांचवा ऑप्शन है इंटरव्यूज़ दूसरे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ। अगर आप में से कोई मुझे फेसबुक पर फॉलो कर रहा है या मेरी फ्रेंड लिस्ट में है तो उन्हें पता होगा मैं फेसबुक पर इंटरव्यूज़ लेता हूँ, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के इंटरव्यूज़ हैं। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के इंटरव्यू हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और दूसरा ये कि वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, इसलिए मैं वो वीडियोस यहाँ पे पब्लिश नहीं कर रहा हूँ अपने हिंदी चैनल पे। ठीक है, तो सवाल ये जैसा कि आपने देख लिया। सबसे जब ये चैनल बनी थी तो कोई ख़ास इसका कोई टॉपिक फिक्स नहीं था। हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड की थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशॉप से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड। और इसी दौरान मैंने एक टॉपिक ये भी अपलोड किया था जो पैसे कमाने के रिलेटेड था, यानी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड था। तो रिस्पांस जो मिला है वो ये है कि पॉपुलर वीडियोस जो हुई है जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं वो यही है अर्निंग से रिलेटेड, जो कि कैप्टेरा के बारे में वीडियोस बनाई थी। और ये एक गिव अवे की वीडियो पर काफ़ी व्यूज़ मिले हैं, जो कि ब्लॉगिंग का वर्डप्रेस थीम है। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे रिस्पांस देखकर ये मालूम हो रहा है कि हमें इसी टॉपिक को लेकर आगे चलना चाहिए कि ऑनलाइन अर्निंग के लेजिट और मोतबर जेन्युइन तरीके क्या क्या हो सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने ऑप्शन में जो 4 तरीके ऐड किए हैं वो ऑनलाइन लेजिट यानी मोतबर और जेन्युइन तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के, जिसमें से एक फ्रीलांसिंग हो गया, यूट्यूबिंग हो गया, अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया। ये चारों के चारों बिल्कुल जेन्युइन तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के। और दूसरी बात ये कि मैं ये सारे टॉपिक पे इतनी एक्सपर्टीज़ है कि मैं आपको अच्छा खासा तगड़ा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग ये खुद मैं कर रहा हूँ, तकरीबन 2 साल से ज़ायद हो गया इसमें मुझे। यूट्यूबिंग में काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं, चाहे वो सोशल वर्क से रिलेटेड चैनल्स हैं, लेकिन मैं मोर देन 10 years आई एम ऑन यूट्यूब। एंड अफिलिएट मार्केटिंग आई एम देयर तकरीबन 5 साल हो गए। और ब्लॉगिंग के अंदर मैं आपको एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी खासी आपको शुरू करवा सकूँ आपकी ब्लॉगिंग जर्नी, इतना नॉलेज है और मैं इस पर वीडियोस बना सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप भी यहाँ पे जाके वोट कर सकते हैं। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जहाँ पे जाके आप अपनी पसंदीदा ऑप्शन को वोट कर सकते हैं। और इंटरव्यूज़ हम वक्तन फ़वक्तन इनमें से कोई भी एक तरह के एंटरप्रेन्योर्स को हम लाते रहेंगे और देखेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं या उनकी जर्नी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनसे कुछ सवालात कर सकते हैं। रही बात ये कि ये जो मैंने वीडियोस बनाई थी कैप्टेरा से रिलेटेड, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप हर महीने करके हर महीने पैसे कमा सकते हैं। ये एक वेबसाइट है कैप्टेरा, जैसा कि आप देख सकते हैं captera.com पे जाके मैंने सबसे पहली वीडियो ये बनाई थी कि आप यहाँ से रिव्यूज़ लिखकर $50 पर मंथ कमा सकते हैं, जो कि इंडियन तकरीबन 3500 रुपये से ज़ायद हो रहा है आज के रेट के हिसाब से। तो ये वीडियो बनाने के बाद काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि भाई रिव्यू कैसे लिखना है ये भी सिखाओ। तो मैंने इस वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में ये सिखाया है कि आपको रिव्यू कैसे लिखना है। फिर उसके बाद जब मुझे अपना रिवॉर्ड मिला तो उसको रिडीम कैसे करना है वो भी मैंने इस वीडियो में 14 मिनट की वीडियो में बताया कि कैप्टेरा रिवॉर्ड्स को रिडीम कैसे करें। फिर उसके बाद कई लोगों के कमेंट्स थे कि भाई हमें रिवॉर्ड नहीं मिला है, तो मैंने एक और वीडियोस बनाई थी अपनी नई फाइंडिंग्स के बारे में कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है। तो रिव्यूज़ पर कोई क्यों पे क्यों करेगा हमें। तो हम जो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उस पे हमारा एक एक्सपीरियंस होता है, हमें हमारा एक्सपीरियंस से लोग नतीजा अख्ज़ करते हैं, रिज़ल्ट निकालते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लायक है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम अपने एक्सपीरियंस को जो शेयर करने के लिए टाइम निकालते हैं, उस टाइम के रिवॉर्ड के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे हमें दिया गया है। इसको हम लिविंग नहीं बना सकते कि मैं हर महीने रिव्यू लिखूंगा और हर महीने इससे पैसे अर्न करूंगा। तो ये कभी कभी आप कर सकते हैं, इसको हमेशा नहीं कर सकते। तो इसी वजह से
में कुछ ऐसे तरीके हैं जो हमेशा आप कर सकते हैं, जिस पे आप अपनी लिविंग बना सकते हैं, जिसको आप अपना प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। आज आपको मार्केट में प्रोफेशनल यूट्यूबर्स, प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल ब्लॉगर्स, प्रोफेशनल अफिलिएट मार्केटर्स ढेर सारे मिल जाएंगे। तो इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। ये जो चीज़ है वो वक्ती होती है, थोड़ी सी गिफ्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि आप इतने सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं यूज़ करने वाले कि आप उसके रिव्यू लिख पाओगे। दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारे रिव्यू पर बेस्ड होगी दूसरे लोगों की परचेज, यानी हमारे रिव्यूज़ को देखकर लोग सॉफ्टवेयर खरीदेंगे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें अगर आप ये लिखते हैं तो। पहला तो ये कि आपका जो भी रिव्यू है वो 100% जेन्युइन और लेजिट होना चाहिए। वो कब हो पाएगा? जब वाकई आपने वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, तभी आप उसका रिव्यू लिखें। उसके अलावा आप न लिखें, ज़बरदस्ती आपने अगर यूज़ नहीं किया है तो उसका रिव्यू लिखने की कोशिश न करें सिर्फ रिवॉर्ड के लिए। तो ये एक सजेशन है मेरा। अब मेरा आपसे ये सवाल है, वही सवाल जो मैंने यहाँ पे पूछा है। इस पॉल की जो है लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जाइए और अपने मनपसंद ऑप्शन को आप वोट करिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इसमें से कौन से टॉपिक पर आप अगली वीडियोस चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम देखें 10 वोट्स आए हैं, जिसमें से 4 वोट्स फ्रीलांसिंग के हैं। तो इसमें में बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं? अगर आपको कोई भी काम आता है, सपोज लेट से आप एक आर्टिकल लिखना जानते हैं, या वीडियो एडिट करना जानते हैं, या वेबसाइट बनाना जानते हैं, या फिर कह लीजिए कोई भी स्किल अगर आपके पास है। मैंने इस पर एक और वीडियो भी बनाई है, आप यहाँ वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये वाली वीडियो नज़र आ जाएगी, फ्रीलांसिंग से पैसे कमाइए, ऑनलाइन अर्निंग मेक मनी। तो इस पे ये वीडियो देखकर आपको अच्छी खासी आइडिया आ जाएगी फ्रीलांसिंग क्या होता है, उसमें आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं लोगों को अपनी स्किल्स के बेस पे सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब का अगर टॉपिक हो गया तो इस पर भी काफ़ी सारी वीडियोस बन सकती हैं। सपोज लेट से यूट्यूब के लिए आप निश कैसे सिलेक्ट करें, फिर मान लीजिए यूट्यूबर्स के अर्निंग सोर्सेज क्या होते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ यूट्यूब एड्स का जो रेवेन्यू आता है वही एक सोर्स है यूट्यूबर के लिए अर्निंग का। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं यूट्यूब से अर्निंग करने के। तो उस पर हम बात कर सकते हैं। अगर इस पर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आया और काफ़ी लोगों ने अगर कमेंट किया तो उस पर भी इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। दूसरा ये कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। सपोज लेट से अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो कैसा क्रिएट करना चाहते हैं, फेसलेस या फिर वीडियो शूट करना है, तो शूटिंग के लिए अलग से ट्यूटोरियल्स बन सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है, फिर उसके बाद एडिट कैसे करनी है, फिर उसके बाद अपलोड कैसे करनी है, फिर ख्याल क्या रखना है, वीडियो का कंटेंट कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारा यूट्यूब अपने आप में एक दुनिया है। अगर उसी को लेकर चले तो तकरीबन हमारा काफ़ी महीने इसके अंदर जा सकते हैं पूरी कंप्लीट करने में। उसके बाद आती है अफिलिएट मार्केटिंग, जिसको यहाँ पे अभी गरीब ऑप्शन है, इसको एक भी वोट नहीं मिला। बहरहाल मुझे लगा था इस पे ज़्यादा वोट आएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि आप दूसरों की प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रोमोट करते हैं या उसके लिए कैंपेनिंग करते हैं और उसमें जो आप सेल्स जनरेट करते हैं उसमें आपको कमीशन मिलता है। और तीसरा जो हो गया ब्लॉगिंग, ये काफ़ी तगड़ी सी चीज़ है। थोड़ा लेट इसमें रिजल्ट आपको नज़र आता है। अगर आप आज शुरू करते हैं तो 6 महीने 8 महीने के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू होता है, लेकिन जब एक बार वो आना शुरू हो जाता है तो फिर वो परमानेंट होता है तकरीबन मोस्ट केसेस के अंदर। तो अगर आप उसको कंसिस्टेंटली अगर उसमें रहते हैं तो आप काफ़ी तगड़ी इनकम उसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि यूट्यूबर्स के बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, इसी तरह ब्लॉगिंग में भी होता है, इसमें भी अफिलिएशन होता है। इसके अंदर गेस्ट पोस्टिंग अर्निंग होती है, स्पॉन्सर्ड पोस्टिंग होती है, या फिर कह लीजिए गूगल एडसेंस होती है। बहुत सारे तरीके इसके अंदर भी हो सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट किए हैं क्योंकि ये मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि ये जर्नी आप कैसे शुरू कर सकते हैं। रही बात इंटरव्यूज़ की, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं ऑलरेडी फेसबुक पर इंटरव्यूज़ ले रहा हूं, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में है इसलिए मैं यहाँ पे अपने हिंदी चैनल पर पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। वो थोड़े अलग टाइप के इंटरव्यूज़ हैं, वो सॉफ्टवेयर फाउंडर्स के हैं, उनके अपने प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यूज़ होंगे एंटरप्रेन्योर्स के, जिसमें हमारे लिए कुछ सीखने के लिए होगा, कुछ लर्निंग के लिए होगा, ताकि हम उनकी जर्नी के बारे में सीख पाए, चाहे वो फ्रीलांसर हो, यूट्यूबर हो, एफिलिएट मार्केटर हो या फिर ब्लॉगर हो। तो गाइज यही था मेरा एक सवाल जिसका जवाब आपको देना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अपने मनपसंद ऑप्शन को जाके वोट करें, जो मुझे हेल्प करेगा अपने अगले टॉपिक सिलेक्ट करने में। और
जी हाँ, कमेंट में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आप क्या चाहते हैं और कौन सी फील्ड में किस तरह की वीडियोस आप ज़्यादा पसंद करेंगे, तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना आइंदा का रोड मैप जो है वो डिज़ाइन करेंगे। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए कुछ एक्स्ट्रा स्टफ के साथ, अमेजिंग स्टफ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।